नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, रतनपुर बिलासपुर जिले की एक पौराणिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। इसके दोस्तों अलग अलग समय में अलग अलग नाम रहे हैं। इसके विभिन्न विभिन्न प्राचीन नाम हैं, जिसे ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। दोस्तों, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि मणिपुर किस किस काल में था, मणिकपुर किस काल में था, हीरापुर किस काल में था। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे रतनपुर, रतनपुर में जो रतन शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों मणि। रतन का अर्थ होता है हीरा और हीरा मणि को कहा जाता है। तो हीरापुर भी रतनपुर का नाम था और मणिपुर भी रतनपुर का नाम था, लेकिन अलग अलग समय में कैसे याद करें। तो ट्रिक देखिए, यह है हमारा ट्रिक। कैसे याद करना है, तो सतयुग, सतयुग, सतयुग को बना लेना है सांप युग। सत से सत, और सत में किसका तो सांप होता है। सत में क्या होता है, सांप। और सांप के फन में क्या पाया जाता है, तो मणि पाया जाता है। तो सत को बना लेना है सप, सांप, ठीक ना। और सांप के फन में पाया जाता है मणि। तो सतयुग में कौन सा नाम था, तो दोस्तों मणिपुर नाम था। याद रखना है मणिपुर। त्रेता युग में दोस्तों ये मणि है ना, वो 3 हो जाएगा। त्रेता में 3 दिख रहा था, मणिक 1 2 3 मणिक हो जाएगा। ये मणिक जो मणि है वो त्रेता युग में 3 बार विस्तार हो जाएगा। मणिक, मणिक, मणिकपुर त्रेता युग में, ठीक ना। थर्ड देखिए, द्वापर युग। द्वापर युग में इसका नाम था हीरापुर। हीरापुर कैसे कैसे, द्वापर मतलब द्वार में क्या मिलते दोस्तों, अरे द्वार पालो हीरा से कह दो। द्वापर में द्वार में क्या मिलता है दोस्तों, हीरा मिलता है। जैसे मैं द्वार से उठा, फिर द्वार के बाहर गया तो मुझे हीरा दिखाई दिया। तो द्वार में हीरा रहते हैं, ऐसे करके याद करना है। तो द्वापर युग में क्या, तो हीरापुर, ठीक है। महाभारत काल में दोस्तों इसका नाम रहा है मणिपुर। कैसे याद करना है दोस्तों, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, एक शीशे का दोस्तों दीवार, ऐसा शीशे का दीवार था जिसमें से ऐसे चलते हैं दुर्योधन, अंधा का बेटा अंधा ऐसे बोलते हैं। वहीं से दोस्तों महाभारत का एक नींव तैयार हो जाता है। तो वो बना था, जो शीशा बना था वो शीशे का था, ऐसा समझ लो। शीशा का मतलब अर्थ निकालना है मणि से, शीशा का अर्थ निकालना है मणि से। समझ में आ रहा है ना। तो महाभारत काल में रतनपुर का नाम मणिपुर था। मणि मणि, सतयुग में भी मणिपुर नाम था, और आपके दोस्तों महाभारत काल में भी मणिपुर नाम था, ठीक। कलचुरी काल में दोस्तों, क्योंकि कलचुरी काल में कलचुरी वंश के एक शासक थे, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को बसाया है, इसलिए उसके नाम पे दोस्तों इस क्षेत्र का नाम रत्नपुर भी पड़ा और कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई। कुबेरपुर की संज्ञा, ठीक। चारों युग में इनके नाम मिलते हैं, इसलिए रतनपुर को चतुर्युगी पुरी भी कहा जाता है, इसलिए इसका अन्य नाम चतुर्युगी पुरी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा होगा ट्रिक, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार और रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा जी। फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।